आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। गूगल ने भारत के नए आईटी नियमों के अनुरूप अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की है। गूगल ने रिपोर्ट में कहा कि उसने अप्रैल 2021 में 59,350 कंटेंट हटाए। गूगल के अनुसार उसे 27,762 शिकायतें मिली, जिनमें से 96% शिकायतें कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर थी। बाकी बची शिकायतें ट्रेडमार्क मानहानि, जालसाजी और अन्य कानूनी अनुरोधों से संबंधित हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि क्या कोई नागरिक अधिकार बताकर वैक्सीन लगाने से इनकार कर सकता है। संशय है कि इन परिस्थितियों में वैक्सीन लेने से इनकार करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बीते दिनों रेत में दबाए गए शव बाहर दिखने लगे हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि 20 दिनों के अंतराल में हमने 155 शवों का अंतिम संस्कार कराया है। वहीं एक नाविक ने बताया कि उन्होंने कई शवों को नदी में तैरते हुए देखा है। बतौर रिपोर्ट्स, भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को छूट देने और कोविन पोर्टल के जरिए जारी टीकाकरण प्रमाण पत्र को स्वीकार करने पर व्यक्तिगत रूप से विचार करने का अनुरोध किया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर आप अमेरिका के डिजिटल कॉपीराइट अधिनियम का हवाला देंगे तो आपको भारत के कॉपीराइट नियमों से भी अवगत होना होगा। कंचनपुर त्रिपुरा की एसडीएम और आईपीएस अधिकारी चांदनी चंद्रन ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड और पति के साथ 2016 की एक तस्वीर शेयर कर इसकी कहानी बताई है। तस्वीर एक अखबार में छपी थी जब यूपीएससी 2015 के टॉपर्स की घोषणा हुई थी। बकौल चंद्रन, उन्होंने उस साल परीक्षा पास नहीं की, लेकिन अखबार की फोटो को संकेत की तरह लिया। कोविड-19 कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को कहा कि जनवरी-फरवरी के दौरान 6 करोड़ वैक्सीन डोज का निर्यात किया गया। बिहार की पुलिस ने बताया कि व्यस्त रहने वाले सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह 2 लोगों ने बाइक पर जा रहे नवल किशोर सिंह नामक प्रॉपर्टी डीलर को रोका और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक में कहा कि अन्य देशों की तरह भारत का भी मानना है कि WHO में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र ने समूचे नागालैंड राज्य को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के अंतर्गत बुधवार से 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार का यह विचार है कि नागालैंड राज्य का पूरा क्षेत्र ऐसे खतरनाक हालात में है कि सशस्त्र बलों का उपयोग जरूरी है। हाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।